मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अंजलि नेगी व्लॉग। वेलकम टू अंजलि नेगी चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तराखंड देहरादून में। तो दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 8:45 और आज बहुत ज्यादा जल्दी है। मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, सारा काम फिनिश हो गया, कपड़े भिगा दिए, आके धुलेंगे। वैसे झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब हो चुके हैं और यहाँ पे मैं कर रही हूँ खड़े खड़े ब्रेकफास्ट। आज बहुत रनिंग में है सब कुछ। तो ब्रेकफास्ट में क्या है, आलू पालक, गर्मा गर्म चाय, रोटी और साथ में पार्थ को भी करा रही हूँ, नेगी जी भी कर रहे हैं। तो एक्चुअली मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ और मैंने पहना है आज कुर्ता है, क्योंकि बहुत कम पहनती हूँ और तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा तभी मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि फिर बता देती हूँ फिर एक पर्सन को दिक्कत परेशानी आए तो अभी बस ब्रेकफास्ट करके अभी मेरी लिपस्टिक रह गई है, लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने बाम लगा लिया क्योंकि होठ ना थोड़े से बाहर जाते तो हवा में फट से आता है, तो ये मैंने बाम लगाया, उसके ऊपर लिपस्टिक लगाऊंगी, इससे लिपस्टिक टिकी रहती है। तो बस अब निकलने की तैयारी है बहुत जल्दी जल्दी में। यहाँ पे दोनों बार ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ में चल रहा है छोटा भीम। तो करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट, फिर आपको रास्ते में मिलती हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ अकेले, नेगी जी नहीं छोड़ रहे मुझे। मैं अकेले जाऊंगी और फिर वहां से आपसे बात करती हुई चलूंगी रास्ते में। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को देना है मुझे बहुत सारा प्यार, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, फेसबुक पे फॉलो करना है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ और एक्चुअली में कल रात को यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो इस वजह से बहुत ठंडा हो गया फिर से, मतलब हवा सी चल रही है। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक वगैरह निकाली है और आपको पता है कि देहरादून में चढ़ाई वगैरह होती है, तो चढ़ाई में फूल रही है। धूप तो आ गई है बहुत प्यारी वाली, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हवा सी लग रही है फेस पे। तो चलते हैं, पार्थ को नेगी जी दीदी के यहाँ छोड़ देंगे। तब तक लेट्स सी मैं क्या क्या काम फिनिश करती हूँ, क्योंकि जहाँ मुझे मतलब सेकंड जो जगह जाना है, दूसरी जगह, वहाँ पे नेगी जी जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि वहाँ मुझे ढंग से पता नहीं है। तो नेगी जी जब मैं पहला वाला काम फिनिश कर लूँगी तो उनको कॉल करके बुला लूँगी। तो चलती हूँ फटाफट से, लेट ना हो जाए। फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ चुकी हूँ दीदी के घर, क्योंकि पार्थ को दीदी के घर छोड़ा था और अभी मेरा एक काम तो फिनिश हो गया। अभी मैं जा रही हूँ दूसरे काम के लिए, तो बीच में ही मैं वापस आई, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ा टाइम है मीटिंग में। और यहाँ पे दीदी ने मेरे लिए बना दी है ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी मैं निकलूंगी थोड़ी देर, क्योंकि वहाँ पे मुझे 11:30 बजे बुलाया मीटिंग के लिए। तो मैं एक मीटिंग तो कराई हूँ, अभी वो मीटिंग भी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मैं आप लोग को बताती कि क्या था वो, कल फिर जाना है मुझे सुबह जल्दी वहाँ मीटिंग के लिए। तो कल शायद वो मीटिंग फाइनल हो जाती है मेरी, तो मैं आप लोग को बता दूंगी कि क्या रहा उसका रिजल्ट। तो अभी मैं जा रही हूँ सेकंड मीटिंग के लिए, और जो मुझे थर्ड मीटिंग के लिए जाना था वो आज मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि वो काफी दूर था। मैंने आप लोग को बताया था कि नेगी जी के साथ जाना है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी, नेगी जी चले गए हैं। कोई इशू नहीं है। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से अपनी ब्लैक कॉफी फिनिश करके अपनी सेकंड मीटिंग के लिए निकलती हूँ। और पार्थ रहेगा दीदी के साथ ही। यहाँ वो उल्टे काम कर रहा है, डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, कभी नीचे उतर रहा है, कभी ऊपर चढ़ रहा है। प्रद्युम, क्या कर रहे हो? निकलती हूँ और फिर निकल के जब वापस आती हूँ तो आप लोगों को बताती हूँ, अगर सेकंड मीटिंग भी सक्सेसफुल रहती है तो। फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं दिन के 2 और सबसे पहले मैंने आके पता क्या करा दोस्तों, सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे और मेरा ये था कि आज मैं मतलब हाथ से धोने वाली थी कपड़े, बट फिर मेरा प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि अगर मैं इतने सारे कपड़े हाथ से धोने लगती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता और यहाँ धूप बहुत ज़्यादा फेस पे पड़े। तो इसीलिए मैंने अपना प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया और मशीन लगा दी है। पार्थ को लंच करा दिया, खुद भी लंच कर लिया है। उसके बाद मैं ऑफिस का कुछ काम करने लगी थी, क्योंकि कल मुझे फिर जाना 9:30 बजे। तो इसी बीच फिर मेरे आ गए हैं 2 पार्सल, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। एक मेरा पार्सल ये है, वैसे मुझे जिस चीज़ की उम्मीद थी वो तो आया नहीं, चलिए जो आ गया। एक मेरा पार्सल ये है, तो चलिए इनको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलते हैं मेरे ये पार्सल्स। लेट्स ओपन। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला पार्सल। तो एक मैंने मंगाई थी ये वॉल क्लॉक, मतलब एक्चुअली में हमारे घर में ना एक ही क्लॉक है, मतलब एक ही वॉच है, सॉरी क्लॉक है, एक ही घड़ी है, और वो हमने बाहर लगा रखी है लॉबी में। बट अभी क्या होता है ना, बार बार मोबाइल देखना पड़ता है, तो उससे हो जाती है दिक्कत। अब रात को मोबाइल चार्जिंग पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह वीडियो भी तो बनानी पड़ती है। तो इसीलिए नेगी जी ने बोलता है एक घड़ी ऑर्डर कर दे अंजलि, इसका टाइम सेट करना पड़ेगा, चल नहीं रही है ढंग से, शायद कोई इशू नहीं। तो ये मैंने एक घड़ी ऑर्डर करी थी,
तो ये घड़ी आ चुकी है और दिखने में तो बड़ी प्यारी लग रही है। अब लेट्स सी, देखते हैं, बट देखते हैं। अभी इसमें सेल नहीं है तो सेल तो हमें लगाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अभी दूसरा पार्सल ओपन करते हैं। दूसरा पार्सल है ये, और इसमें मुझे पता है क्या है, बट अभी इसका मुझे चेक करना है कैसी क्वालिटी है। ये भी ओपन कर दिखा देती हूँ। इसमें मैंने मंगाया था अपने लिए एक हेयर ब्रश, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं और क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सॉफ्ट है। एक मैंने अपने लिए मंगाया था कॉम्ब, क्योंकि जैसे हेयर स्टाइल वगैरह बनाओ ना तो पीछे से पतला वाला कॉम्ब। और एक मैंने मंगाया था अपने ये वाला ब्रश। तो ये भी मेरे आ चुके हैं। ये मेरी वॉच आ चुकी है, ये मेरी वॉच आ गई है। ये मेरे हेयर ब्रशेज़ आ चुके हैं, 3 हेयर ब्रशेज़ हैं। ये पति सो रहा है, यहाँ मैं काम कर रही थी, मेरी कॉपीज़ हैं। मेरी मशीन लगी हुई है, मुझे मशीन अभी जाके बंद करनी है। तो अभी मेरा एक मीशो का सामान रह गया। मैंने चॉपर भी ऑर्डर किया था मीशो से, तो वो रह गया है। मेरे को लगा मामाअर्थ वाला आ गया, क्योंकि पार्थ के लिए मैंने मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मंगाए थे। मुझे लगा वो है, शायद वो भी नहीं है, डिले हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए, ये सब कुछ आ चुका है। शाम को नेगी जी को दिखाते हैं क्या क्या नेगी जी को पसंद आता है, क्या क्या वो रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें रिटर्न करनी है वो रिटर्न में जाएंगी। जो चीज़ें वैसे ब्रशेस वगैरह तो मैं आई डोंट थिंक तो मुझे रिटर्न करना है। हाँ, वॉच का नेगी जी देखेंगे। मैंने ऑर्डर तो कर दी थी, सही प्राइसेस में मिल गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दी। तो अभी मैं चलती हूँ फटाफट से, मशीन का काम निपटाती हूँ और अपनी पढ़ाई का काम शुरू करती हूँ, क्योंकि पार्थ उठ जाएगा तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं थोड़ी सी देर में फ्रेंड्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भी हेड वॉश किया है। और एक्चुअली में नेगी जी का अचानक से फ़ोन आया कि आज एक शादी में चलना है। वैसे तो इस शादी में सिर्फ नेगी जी को जाना था, मेरा और पार्थ का कोई भी इसमें वो नहीं था, कि अभी तक तो ये डिसाइड था नेगी जी जाएंगे। और नेगी जी का भी फ़ोन आया मेरे पास 5 बजे करीब कि यार अंजलि तू और पार्थ भी चलो, तुम दोनों भी रेडी जाओ। मैं क्या अकेले क्या करूँगा, एंजॉय तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो फिर एक्चुअली मेरा हेड वॉश नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो अभी हेड वॉश कर लिया है। यहाँ पार्थ है, दोनों की ड्रेसेस निकल गई हैं, बस अभी प्रेस करनी है। और यहाँ बिरा, एक्चुअली हमारे गढ़वाली में बोलते बिराना। तो यहाँ पे मैं बिरा रही हूँ बथुआ, मतलब बथुआ बीन रही हूँ। और यहाँ पे 2 गड्डी बथुआ थी, एक बिन चुकी है, कुछ खास नहीं थी, एक और बिन रही है अभी। और जो मैं सब्जी मंडी से बथुआ लाई थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा कूड़ा है उसमें। तो मैं सोच रही हूँ रात को तो डिनर कुछ है नहीं, तो मैं बथुआ बीन के रख देती हूँ। बीन के क्या, उबाल के और मल के। कल सुबह जो भी बोलेंगे नेगी जी पूरी बनेगी तो पूरी बन जाएंगी, और या पराठे बनेंगे तो पराठे बन जाएंगे। क्योंकि देखो बस अब यही सीजन है, इसके बाद तो बथुआ पालक इतना नहीं खाया जाता सर्दियों में जितना खाया जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे लिटिल बेबी को जितनी ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स अभी वो खा ले छोटे में, उतना बढ़िया है, ताकि वो आगे जाके मेरी तरह सफर ना करे आंखों की। क्योंकि मेरे को आई साइट की बहुत ज्यादा दिक्कत है, चश्मा ना पहनो तो सिर दर्द हो जाता है, और ज्यादा देर अगर कंप्यूटर लैपटॉप पे वर्क करूँ तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जितना पार्ट अभी खा लेगा ना, जब तक उसके नखरे नहीं है तब तक उसके लिए बढ़िया। और सिर्फ उसको ना बथुए की पूरी या पराठे भी बहुत पसंद है। तो फटाफट से मैं बना देती हूँ बथुआ। और फिर मुझे अभी स्ट्रेट भी करने हैं हेयर्स, थोड़े थोड़े, ज्यादा तो नहीं करूंगी, थोड़े थोड़े करूंगी। कपड़ों पे प्रेस करनी है बथुआ बीन के, उसके बाद इसको साफ करके धोना है, धोने के बाद इसको उबालना है, उबालने के बाद इसको आटे में मलना है, ताकि सुबह, क्योंकि सुबह मुझे फिर 9:30 बजे निकलना है, ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। तो अभी मैं और पार्थ जो कर रहे हैं, नेगी जी का वेट कर रहे हैं, मेरी गिनी बच्ची, और बथुआ बीन रहे हैं। तो मिलते हैं जब नेगी जी आएंगे सीधे तभी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग हो गए रेडी, और आज हुए हैं बिल्कुल इमीडिएट वाला रेडी, नो मेकअप। और ड्रेस भी बहुत जल्दी सेलेक्ट करी। सेलेक्ट क्या करी, बस निकाली और प्रेस करा, जो हाथ में आ गया। और यहाँ पे मैंने पहने इयररिंग्स, तो नेगी जी कह रहे हैं कि अच्छे नहीं लग रहे। तो नेगी जी के अलग ही विचार रहते हैं, उनका कोई सीन नहीं है। और पार्थ को पहना दिए जैकेट, पार्थ इधर आओ, फ्रेंड्स देख रहे हैं। पार्थ को पहना दिए जैकेट और जीन्स। कैप अभी पहनाई क्योंकि रास्ते में ठंड है, जाएंगे हम गाड़ी से, बट फिर भी होगी, उसका सिर खाली है, वहाँ पे जाके निकाल दूंगी मैं कैप इसकी। और ये चश्मे रख ली, क्योंकि चश्मे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर अगर जरा स्टाइल मारने के लिए उतार लूँगी चश्मे और फिर से पहन लूँगी।
तो मेरा फुल लुक कैसे देखेंगे आप लोग, नेगी जी से बोलती हूँ, नेगी जी मेरा फुल लुक दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हियर इज माय फुल लुक। और ये जो सूट है मेरा, ये मेरा 5 साल पुराना सूट पहना है मैंने, क्योंकि मैं सूट वैसे पहनती नहीं हूँ, तो आज मैंने सोचा कि इनको यूज कर लिया जाए कहीं जाने के लिए। तो ये मेरा फुल लुक है, वेरी सिंपल, और आई थिंक 15-20 मिनट में तैयार हुई हूँ, क्योंकि पहले सारा काम निपटाया, उसके बाद नेगी जी के लिए भी कपड़े ढूंढे कि वो क्या पहनेंगे, और यहाँ पे हम हुए रेडी। तो अब चलते हैं पार्टी के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं। आई हैव वेयर माय ग्लासेस, क्योंकि दिक्कत हो रही है, पार्टी में भी निकालना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और ये अचानक वाली पार्टी नेगी जी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। लेट्स सी क्या होता है, कौन कौन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक बहुत स्वीट सी ननद भी आ रही है। स्पेशली मैं उसी के लिए जा रही हूँ और उसकी डॉटर के लिए, क्योंकि काफी टाइम से उसकी डॉटर को नहीं देखा, तो हम लोग उसकी डॉटर से स्पेशली मैं मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, क्योंकि वैसे मुलाकात होती नहीं है। तो लेट्स मूव और सीधे मिलते हैं पार्टी वाली जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 8:45 बज चुके हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लग गई है मुझे भूख, तो मैंने ले लिया है थोड़ा सा डोसा, एक डोसा छोटा सा, और चाउमीन, क्योंकि पार चाउमीन खा रहा है बार बार, उसे बहुत ज़्यादा चाउमीन पसंद है, और मैं फटाफट से खा लेती हूँ, नेगी जी तो बिजी हैं। और ये है मेरा डिनर, मैंने डिनर भी ले लिया है। अब मैं को लग गई है और भूख, तो मैं और लूँगी। थोड़ा थोड़ा खाना मैंने सारा ले लिया है, चपाती ले ली है, थोड़ा सा पास्ता, मशरूम, और पार्ट को यहाँ पर बिठा दिया है ताकि वो ईज़िली खाए। यहाँ पहुँच जाते हैं पान के कॉर्नर में, तो ये ले लिया मैंने दबादब पान, और पान का मैं स्वाद लेती हुई, पार्थ को भी पान खाना है लेकिन पार्थ को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मेरे मुंह में जा चुका है पान, और पान हो गया है बड़ा ही यम्मी। और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मिल गए हमें 2 लिफाफे, 2 नहीं 3 लिफाफे मिल गए थे हमें, क्योंकि एक नेगी जी का, एक पार्थ का, और एक मेरा, क्योंकि हम बाराती हैं तो हमें टीका लग गया यहाँ पे। और अब चलते हैं ननद जी से मिलने के लिए। तो ये है मेरी ननद, जिससे हम स्पेशली मिलने के लिए आए हैं। और यहाँ पे हो गई है एंट्री दुल्हन की, तो दुल्हन भी आ चुकी है। बज चुके हैं रात के 11:15, और अभी हम लोग निकल चुके हैं, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। छोटी सी वीडियोस और मैंने फोटो वगैरह कलेक्ट कर लिए, वहाँ से ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया। पार्थ को लग गई है बहुत ज़ोर से नींद आ रही है उसे, मुझे भी थकान सी लग गई, क्योंकि सुबह से भागा दौड़े के चक्कर में टिका टाका भी लग गया, पैसे भी मिल गए, हमें मौज आ गई हमारी। चलते हैं घर, फटाफट से चेंज करके फिर आपको गुड नाइट बोलेंगे। अच्छा।